नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। महाभारत ग्राउंड जीरो से सत्ता के संग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज महाभारत की टीम उस जगह पर पहुंची है, उस धर्मनगरी में पहुंची है जहां वास्तव में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज महाभारत की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची है। कुरुक्षेत्र के लोगों के दिल में क्या है, आपको आज उनसे बात करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज आपको ये बता दूं कि इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, मेरे बाईं तरफ ब्रह्म सरोवर है और मेरे ठीक पीछे आपको श्री कृष्ण का वो रथ दिखाई दे रहा है जिस पर सवार होकर उन्होंने अर्जुन को गीता का संदेश दिया, गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को वो हिम्मत दी जिस हिम्मत के बूते वो इस महाभारत के युद्ध को लड़ पाए। और ना सिर्फ लड़ पाए बल्कि जीत हासिल कर पाए, क्योंकि उनके साथ थी सत्य की ताकत, उनके साथ थी धर्म की ताकत। एक युद्ध वो था महाभारत का और आज एक युद्ध महाभारत का पूरे देश में चल रहा है, जो कि वास्तव में कोई युद्ध तो नहीं, युद्ध है चुनाव का। चुनाव रूपी युद्ध, चुनाव रूपी महाभारत पूरे देश में है। उस महाभारत में हरियाणा के लोग आखिर क्या फैसला करने जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हरियाणा न्यूज़ की टीम पहुंच के लगातार आपको हर जगह का हाल बता रही है और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के लोगों के दिल में क्या है ये भी हम आपको आज बताएंगे। कुरुक्षेत्र वो चुनाव, कुरुक्षेत्र वो नगरी जहां से धर्म को सीधे जोड़कर देखा जाता है। उस कुरुक्षेत्र से दिल्ली जाने का सौभाग्य किसको प्राप्त होगा, श्री कृष्ण का आशीर्वाद वाकई में किसको मिलेगा और वो पहुंच पाएगा दिल्ली, इसी सवाल का जवाब टटोलने के लिए हम आज कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला 3 उम्मीदवारों के बीच में है। एक नवीन जिंदल जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, पहले कांग्रेस में थे, तमाम तरीके के आरोप लगते थे उन पर, लेकिन अब बीजेपी में आ गए हैं तो सब बिल्कुल ठीक है। दूसरे की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साझा उम्मीदवार सुशील गुप्ता, और तीसरे उम्मीदवार की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के जो एकमात्र विधायक थे एलनाबाद से, उसके नेता अभय चौटाला। बाकी और उम्मीदवार भी हैं, लेकिन फाइट 3 उम्मीदवारों के बीच में ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। तो कुरुक्षेत्र से महाभारत का ये रन कौन जीतेगा, कुरुक्षेत्र से दिल्ली कौन पहुंचेगा, इसी सवाल का जवाब आज टटोलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महाभारत के सफ़र की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से। तो महाभारत की टीम ग्राउंड जीरो कुरुक्षेत्र में है और कुरुक्षेत्र के लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 25 तारीख को वोटिंग है, उनके दिल में कौन है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो इस बार लोकसभा चुनाव में जाएंगे, और तमाम तरीके की विचार और सोच जो उनके मन में इस वक्त चल रहा है। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र बस स्टैंड पर पहुँचे हैं और कुरुक्षेत्र बस स्टैंड से हम यहाँ पर देखते हैं बहुत से लोग हमें नज़र आ रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं और बातचीत में क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ कहते हैं। कुछ युवा हैं, इन्हीं से शुरू कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार कुरुक्षेत्र में जो लोकसभा चुनाव है कौन मजबूत नज़र आ रहा है आपको? मैं यहाँ से हूँ नहीं, राजस्थान से हूँ एक्चुअली। हाँ जी मैम। आपको राजस्थान में कौन मजबूत नज़र आ रहा है? मैम थोड़ा इंटरेस्ट कम ही है चुनाव के बाद। कम है। हाँ। आप भी राजस्थान से ही हैं? राजस्थान से हैं। आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। हरियाणा से कुरुक्षेत्र से हैं जी। क्या लगता है लोकसभा का चुनाव है, कौन मजबूत उम्मीदवार नज़र आ रहा है आपको? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 31 कैंडिडेट मैदान में है। हाँ, लेकिन टक्कर तो 2-3 में ही है ना। हाँ जी हाँ। क्या लगता है किस में ज़्यादा टक्कर नज़र आ रही है? डॉक्टर सुशील गुप्ता और जिंदल, अच्छा, दोनों में फाइट है। अभय सिंह चौटाला, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो वो कह रहे हैं 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच में फ़ाइट इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और दूसरे जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, उन दोनों में टक्कर देखने को मिल रही है। अभय चौटाला के बारे में हालांकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है लोकसभा का चुनाव है, कुरुक्षेत्र के लोग क्या मन बना के बैठे हैं? देखिए यहाँ का हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम बाहर के रहने वाले हैं। यहाँ के रहने वाले हैं? हम हिसार डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हिसार के हैं, तो हिसार वाले क्या सोच रहे हैं? हिसार वाले तो देख लो क्या सोच रहे हैं, हर किसी के मन की अब पता नहीं चलता क्या सोच रहे हैं। आपके मन की तो बताएंगे? नहीं, अपने मन की तो किसी ने बताई नहीं आज तक। अच्छा, नहीं बताई तो सीधा अभी 2-3 दिन में पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है किसका माहौल ज़बरदस्त नज़र आ रहा है? वहाँ तो रणजीत का ज़्यादा है। रंजीत का ज़्यादा है। कह रहे हैं हिसार से हूँ मैं और वहाँ पे रंजीत का माहौल ज़्यादा है, कुरुक्षेत्र के नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नरवाना के। नरवाना के। क्या लगता है क्या होगा इस बार? कांग्रेस देखो। कांग्रेस हाँ, मजबूत है? कांग्रेस पक्का। बीजेपी के कैंडिडेट में क्या प्रॉब्लम है? बस को नहीं मन भर गया। नहीं बन रहा है। आपको क्या लगता है कुरुक्षेत्र से हैं? कैथल से हैं। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनावों में क्या सोच रहे हैं वोटर्स? सोचते जो वोट ही है
क्या पता कौन जीतता, किस्मत है। मोदी का नाम है या फिर दूसरी पार्टियों का काम या फिर उनके चेहरे? प्रधानमंत्री बढ़िया है, प्रधानमंत्री बढ़िया है, तो मोदी के नाम पर ही वोट देने का विचार नाम है। से ही वोट। आपको क्या लगता है किसके नाम पे वोट इस बार लोग देने का मन? मोदी के नाम से ही है जी। मोदी के नाम से? हाँ जी। कोई और कैंडिडेट, कोई पार्टी, कुछ? और कुछ नहीं जी, मोदी के नाम से ही है जी बस। मोदी का नाम है? हाँ जी, मोदी। क्या मोदी जी ने क्या कर दिया इतना अच्छा जो सबको पसंद है? बस पसंद का तो पता नहीं जी, बाकी काम अच्छे करे हैं जी सारे ही। अच्छा, बाकी मोदी के नाम से ही है जी। विदेशों के लिए ठीक है। हाँ, पहले विदेश में कौन जाता था इंडिया को जी, सब जगह इसकी इज्जत है प्रधानमंत्री की। पहले किसी की हुई इतनी इज्जत जी। इसीलिए आपको गर्व होता है? हाँ, गर्व तो है ही है फिर जी। मैं कह रहे देखिए हम बहुत गर्व है प्रधानमंत्री की वजह से। देश की जो छवि है वो बहुत मजबूत हुई है। पहले देश कमज़ोर था, देश को पूछा नहीं जाता था जब दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे, या दूसरी कंट्रीज़ में देश की वैल्यू बहुत कम थी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मजबूती मोदी के आने के बाद मिली है और लोग काफ़ी खुश हैं। और भी लोग बैठे हैं, आप देखिए बस स्टैंड में, हम उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या उनका कहना है। बस इस वक्त खड़ी है कैथल के लिए। सोचा इस बस में ही सवार हो जाते हैं और इस बस में सवार होकर लोगों के साथ सफ़र करते हैं और देख लेंगे कि इस बार क्या सोच रहे हैं लोकसभा चुनावों को लेकर, क्या कुछ मन है। चलिए चलते हैं इस बस में। आम नागरिक की सवारी, इसमें तमाम आम लोग पसंद करते हैं सफ़र करना और इसमें सफ़र कर रहे हैं। चलिए हम भी देखते हैं, नंबर लगाते हैं अपना और बैठ जाते हैं बस में। तो कैथल की बस में सवार हैं हम। शुरुआत करते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव कौन जीतता हुआ नज़र आ रहा है आपको? मोना के बेरे जी, बिहार। हाँ? बिहार क्या पता है? नहीं पता है आपको? नहीं, बड़ा नहीं पता। कोई चुनावी माहौल नज़र नहीं आ रहा है? झाड़ू वाले का ज़्यादा दिखा है। झाड़ू वाले का दिखा है, तो झाड़ू के साथ तो हाथ भी है, दोनों मिले हुए हैं। हाँ मजबूत नजर आ रहा है। हाँ, तो कह रहे हैं झाड़ू वाला जो है वो बढ़िया लग रहा है। आपको क्या लगता है कौन बढ़िया नजर आ रहा है? बीजेपी का। बीजेपी। क्या मुद्दे हैं चुनाव के? अभी तो कोई मुद्दा पता नहीं, कह रहे हैं मुद्दा नहीं पता, बस बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है? हम बाहर से कहाँ से? हम हरिद्वार से। हरिद्वार से हैं, तो हरिद्वार वाले क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रही जी, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। वो तो हो गया, उसे क्या कहना है मैडम जो हो जी। गया सो हो गया, लेकिन सरकार किसकी बननी चाहिए देश में? वो कुछ नहीं कह सकते, देखो कुछ नहीं कह सकते। नहीं। प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए, मोदी या राहुल गांधी? कोई बन जाए सब ठीक कोई है। फर्क नहीं पड़ता आपको? सब बढ़िया है, कांग्रेस भी बढ़िया लगती है? सब बढ़िया जी, सब। कह रहे हैं कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बने ना बने कोई मैटर करता ही नहीं है। आपको क्या लगता है कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव कौन जीतने वाला है? नवीन जिंदल के चांस है। नवीन जिंदल के चांसेस है, क्यों? बीजेपी मोदी की सरकार आनी है वापस तो नवीन जिंदल की छवि को लेके बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी वाले कोयला चोर और तमाम तरीके के आरोप लगाते थे, अब बीजेपी में आ गए। हमेशा होता है अब कांग्रेस जैसे केजरीवाल का बयान था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज वो सब हाथ मिला के खड़े हैं। तो राजनीति तो है ही यही कि जहाँ सही दिखता है वहीं चले जाते हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी की कैंडिडेट स्ट्रांग है क्योंकि मोदी जी का नाम है? बीजेपी कैंडिडेट स्ट्रांग है, लेकिन कुरुक्षेत्र कोई जानता ही नहीं है यहाँ पर। नहीं जानता है, और वो इंडियन नेशनल लोकदल वाले भी हैं, तो गिनती में भी नहीं गई। गिनती में नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा है बीजेपी? देखो बीजेपी मोदी का ही फैक्टर है सब जगह, पूरे इंडिया में कहीं भी आप जाएं तो मोदी फैक्टर भी लग रहा है। बीजेपी कैंडिडेट को कोई जानते भी नहीं कहीं जगह तो लोग, बट मोदी फैक्टर है, वही वर्क करता है। लास्ट टाइम भी वही किया था 2 बार, अभी भी वही है। जो हवा है लोग कहते हैं कम है 2019 से, आपको क्या लगता है? उससे थोड़ा सा कम है बिकॉज काम नहीं हुए इतने ज़्यादा। कैंडिडेट हैं बट वो मोदी के नाम पे ही है। यू हैव नो अदर ऑप्शन। आपका जो ऑप्शन तो नहीं है ना, अगर ऑप्शन ये ऑप्शन या मोदी जी बेस्ट हैं? मोदी जी बेस्ट हैं बट थोड़ा सा इम्प्रूव करें, अपने जो कैंडिडेट हैं उनके वो थोड़ा काम करें तभी जाके कुछ होगा। खाली मोदी जी अकेले क्या कर लेंगे? बिल्कुल, तो एक अकेला मोदी क्या कर लेगा? अपने कैंडिडेट्स को भी थोड़ी सी मजबूती मोदी जी को देनी चाहिए, और मोदी जी मजबूती देंगे अपने कैंडिडेट्स को तो ज़्यादा अच्छा काम हो पाएगा। आपको क्या लगता है टक्कर किसके बीच में कुरुक्षेत्र लोकसभा से? कुरुक्षेत्र का कहाँ से? हिसार से। क्या लगता है हिसार में किसकी टक्कर है? बीजेपी हिसार में। बीजेपी और जेपी की टक्कर है। आपको क्या लगता है सर? कहाँ पे मैडम? कुरुक्षेत्र लोकसभा में मुझे लगता है मैडम सुशील गुप्ता जी जीतेंगे। सुशील गुप्ता जी मैडम। क्यों, मोदी जी के सामने कहीं टिकेंगे क्या? के सामने मैडम 10 साल बहुत होते हैं और 10 साल में जितना देखना होता है देख लेते हैं, चीज़ें आ जाती हैं। पहले 5 साल में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, अगले जो 5 साल होते हैं वो इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ इतना जितना होना चाहिए था। इसलिए हमारा तो मन है कि अब बदलाव हो। ये तो मिल
मिलके लड़ रहे हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों साथ में हैं। पहले एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन थे, अभी बहुत गहरे दोस्त हो गए हैं। मैडम राजनीति में छोटी छोटी बातें ऐसे होता रहता है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि देश में के लिए कुछ न कुछ अच्छा हो, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा हो। इंडिया अलायंस अगर आएगा, ज़्यादा सीटें मिलेंगी तो अच्छा काम करेगा। मैडम बेटर होगा, क्योंकि बदलाव होगा तो कुछ न कुछ तो होगा अच्छा। कह रहे बेटर होगा, बदलाव होगा तो, और बदलाव होता है तो चीज़ें बेटर ही होती हैं। और एक ही चीज़ बार बार आप देखते रहें तो कुछ भी सुधार नहीं होगा और फ़ायदा किसी को मिलेगा नहीं। अगर बदलाव होता रहेगा तो लोगों को सहूलियत भी मिलेगी, लोगों के काम भी होंगे और चीज़ें अच्छी होंगी। सर, आपको क्या लगता है कुरुक्षेत्र लोकसभा से दिल्ली कौन जा पाएगा? अभी जो काम करेगा मैम वो जाएगा। क्या लगता है बीजेपी कर पाएगी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से उम्मीदें हैं? जो अच्छा कार्यकर्ता होगा वो काम अच्छा करेगा तो वो अभी तक के जो काम बीजेपी की सरकार ने किए हैं, कैसे आंकलन करते हैं आप उनका? उनको मौका दिया जाना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। मौका दिया जाना चाहिए। अच्छे काम किए अभी तक भी और आगे भी अच्छे काम करेंगे। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि क्या इनका कहना है। क्या लगता है ताऊ, कुरुक्षेत्र का जो चुनाव है लोकसभा का, टक्कर किसके बीच में देख रहे हैं आप? टक्कर तो मेन तो दो के बीच में ही है। किसके बीच में? नवीन जिंदल और ये अपना क्या गुप्ता, सुशील गुप्ता। और वो अभय चौटाला भी तो हैं, वो तीसरे नंबर पे है। वो तीसरे नंबर पे, टक्कर में नहीं है? टक्कर में नहीं है। तो मुकाबला क्या कड़ा है या बीजेपी के लिए आसान है? अभी लोग वोटर जो है शांत हैं, दे आर नॉट एक्सपोजिंग देयर व्यूज। अच्छा, हाँ, साइलेंट वोटर तो कहते हैं बीजेपी के लिए फायदेमंद रहता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसा लग रहा है आपको दोबारा से ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। तो मोदी जी का नाम या फिर बीजेपी ने वाकई अच्छे काम किया एज अ गवर्नमेंट? नहीं, बीजेपी मीन्स मोदी, मोदी मीन्स बीजेपी, वन एंड द सेम थिंग। तो बात बीजेपी की हो या मोदी की हो, चीज़ें सारी सेम ही हैं। आपको क्या लगता है? गुप्ता। गुप्ता क्यों? गुप्ता जीतेगा। क्यों? पहला तो मोदी ने जिंदल बताया अभी कोयला का डाल लगा रोपी है और ईब उसे तो टिकट देगा खड़ गया। फिर चाहे तो मोदी झूठा, चाहे फिर टिकट नहीं देनी थी भी, या मोदी गलत काम करे नहीं। तो आरोप ही तो थे, सिद्ध थोड़ी हुए। आरोप तो उस पर भी थे। हेमंत बिश्व शर्मा असम का मुख्यमंत्री था, बीजेपी ज्वाइन करी। बाहर कुलदीप बिश्नोई अगर अभी DCBI भेजी, बीजेपी ज्वाइन करी। केस मतलब बाहर केजरीवाल और पे भी कराया था, संजय सिंह और पे भी कराया था, फिर को नहीं मानने। केजरीवाल भी आज मैंने बाहर। मतलब आपको भी लगता है कि जो वो बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन, हाँ वो वॉशिंग मशीन है जो उसमें डालते हैं, जो भी करप्शन करते हैं उसको डालते हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर सारे चार्जेस हट जाते हैं। तो बीजेपी के करप्शन वाले नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। जिंदल पे लगाया उन्होंने 2014 में आरोप लगाया। कुरुक्षेत्र रैली थी, मैं खुद आया था उस टाइम पे, मैंने मोदी जी की रैली में खुद आया था, वोट डाली थी मैंने। प्रॉब्लम है कि जिसको कोयला चोर बोला आज अम्बाड़ा रैली थी, सारे घोटाले गिनाए मोदी जी ने। कोयला घोटाला क्यों नहीं गिना? क्यों नवीन जिंदल स्टेज पे था, गिनाना वो भी चाहिए था। जब घोटाला हुआ है तो वो भी गिनाओ, वरना गिनाओ मत। तो क्या लगता है इंडिया अलायंस क्या कर पाएगा? कोई टक्कर देगा क्या? कहते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं बताते। अगर सरकार बनती है तो 5 प्रधानमंत्री बना देंगे। वो तो प्रधानमंत्री तो जो बनेगा बाद की बात है, लेकिन हम तो इतना कहते हैं भी जो वोट है ना अपना सोच समझ के दो, जो भी है ना अपना सोच समझ के वोट दो। क्योंकि बीजेपी का 10 साल से राह देख लिया, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हंगर इंडेक्स में भारत का बहुत पिछड़ा हुआ, रैंक 111 था शायद, आई थिंक। बेरोजगारी भी एक समस्या है, महंगाई भी है। और जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 161 है, वो आपको पता है, आप मीडिया वाले हो, आपको पता है, वो भी सबसे लोअर कैटेगरी पे इस टाइम पे। परेशानी है ये, हम इस परेशानी से ही तंग आ चुके हैं। वाकई तो देखिए अभी युवा कह रहे हैं हम वाकई बहुत तंग आ चुके हैं और जो वोट दिए जाने चाहिए बहुत सोच समझ के दिए जाने चाहिए। चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात की और उनकी राय हमने जानी। साफ तौर पे ये बताते हुए नज़र आए कि कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, आप कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं? हाँ जी, कुरुक्षेत्र के हैं क्या मैडम जी। लगता है लोकसभा चुनावों में क्या फैसला करने वाले लोग? परिवर्तन है अब की बार। परिवर्तन है, क्यों? क्यों? इनके अपने उम्मीदवार का कैंडिडेट नहीं पता सिरसा से कौन है, सिरसा से बीजेपी का प्रत्याशी कौन है, जो भी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? विलेज सारसा मैडम जी, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, तहसील पेवाजी। तो अभी आप सिरसा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं मुझे ये बताइए। सिरसा की भी बात कर रहे हैं। अच्छा, आप सिरसा की भी बात कर रहे हैं, तो पहले कुरुक्षेत्र की करते हैं ना। कुरुक्षेत्र की कर ले। क्या लगता है टक्कर किसके बीच में है? टक्कर रहेगी अभय के बीच और गुप्ता के बीच मैडम जी। अभी और गुप्ता कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं नवीन जिंदल। कौन कह रहे हैं मैडम जी? कौन पूछ रहा है जिंदल को? काम किसको मिल रहा है? मैं 10,000 में ड्राइवरी कर रहा हूँ जी। अच्छा। और 2006 से लाइसेंस है मेरा। बोलो कहाँ जावा? कौशल में मांगे 1.5 लाख मांगे, कहाँ तक देवा?
पैसे मांग रहे हैं, वो तो कह रहे हैं पर्ची खर्ची बंद है। कौन कह रहे अल्लाह डेढ़ के प्रूफ दे, मैंने व्हाट्सअप भी करे हुए हैं। तो कुरुक्षेत्र से तो आपके पहले जो सीएम साहब बनाए हैं, अब सांसद थे। फिर देख लेंगे जी कितना सैनी के हमारे गाँव का पूछियो जी, यहाँ का कितना दौरा करा है। अच्छा, परेशानी है। विकास हो रहा जी, जाकर ज्योति सर देखो जी, सड़क का क्या हाल हो रहा जी। 2 महीने से पट्टी पड़ी है, कोई नहीं सुध बुध ले रहा है। 1 किलोमीटर का टुकड़ा जी। परेशान है आप, है ना? बिल्कुल परेशान। बदलाव होगा, बदलाव होगा। इंडिया अलायंस टक्कर देगा बीजेपी को? पक्की देगा मैडम जी, और जीतेगा। तो कह रहे हैं सारे चोर मिल गए। कोई नहीं चोर मिला मैडम जी, चोर तो उल्टे बीजेपी में जा रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी, कह रहे हैं बहुत परेशान है और बदलाव अब की बात निश्चित है कि बदलाव होगा ही। 5000 रुपये में कनेक्ट। आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए चले गए, भाग गए। नहीं चलिए, आपकी तरह सब में हिम्मत नहीं होती बोलने की, है ना? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, अच्छी बात है। युवा हिम्मत नहीं करेगा तो देश का भविष्य क्या होगा। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। क्या लगता है कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोग क्या फैसला करने जा रहे हैं? पता नहीं जी, अपा फालतू चक्कर में रहते नहीं है। फालतू चक्कर है चुनाव वुनाव? हाँ, अपन ना वोट पाने की जीवन आप पाते वोट भी नहीं पाते आप? पानी क्यों? पहला सारी उम्र हो गए 5 दिन क्या मिल गया अपन। अच्छा, तो अपनी पसंद की सरकार, अपने काम कुछ नहीं होते? कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होता। तो किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा पिछले, आपने देखा। क्या लगता है आपको कोई असर पड़ेगा इस चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। तो नाराज हैं क्या किसान बीजेपी? किसान तो नहीं नाराज है ना। देखो, जिन्होंने वोट तो पानी है लोगों ने, ये 100 लोग 100 का 50 तो पानी है, 50 ने पा देनी है, तो 50 तो किसान है ही हैं। ठीक है जी, वो फिर ना कोई सरकार फिर बन जाएगी। सारे तो इकट्ठे ही हो गए। अब 3 लोग आपके साथ हैं, आप ऐसे जीत जाओगे, अकेला आदमी क्या कर लेगा? ये प्रॉब्लम है। तो बीजेपी ने क्या काम बढ़िया किए वैसे या नहीं? किए भी हैं, देखो जी, हमारे तो किए नहीं। मतलब मिक्स्ड रिएक्शन है लोगों के। मैं देखो यहाँ देखो, ये मैं आया हूँ, ये ड्राइवर के लिए आया हूँ मैं। ठीक है जी, हैवी लाइसेंस है मेरे पास, काम ही नहीं है। तो यहाँ मैं मतलब इनको प्राइवेट वालों को मैं देता हूँ कार्ड भी, चलो ये मेरे को दिहाड़ी दे देंगे, मैं कितनी काम कर लूँगा। ठीक नहीं है, अगर मैं कहीं बाहर होता, सोच करो मैं कनाडा अमेरिका होता, मैं आराम से काम करता अपना। तो इसी वजह से युवाओं को छोड़ के इंडिया को दूसरे देशों में जाना पड़ा। बिल्कुल जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। देखिए, ये युवा साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं तो परेशान हो गया हूँ, सबको वोट दे दिए लेकिन मुझे क्या मिला। तमाम नेता, तमाम पार्टियां दावा करती हैं लेकिन ग्राउंड पे कुछ होता नहीं है। आपको क्या लगता है कुरुक्षेत्र में टक्कर किसके बीच में है? टक्कर तो अपनी किसी के साथ में नहीं दी, बीजेपी की खुली वोट आएंगी। खुली एकदम, कोई चिंता नहीं है चुनाव में? कोई चिंता नहीं है जी, कोई चिंता नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बीजेपी के कैंडिडेट ने क्या कर दिया ऐसा? पता क्या है जी, आप अपनी सोच है सबकी। ये मान लो जो बीजेपी काम कर रही है तो दूसरी पार्टियां ने कद काम कराया जी, किसी बारे में काम नहीं करा कोई। कांग्रेस 70 साल रह के गई, कितना काम करा जी, कुछ भी को नहीं करा। ये भी यहाँ 15 साल हो गए आई, तो इसने बहुत बढ़िया काम कर रखे। सारे तो रोड काट दिए। एक ज्योति सर वाला रोड है, वो भी रोड 2-3 बार बन जाएगा, बने हुआ 2-3 बार, और टूट जाता है तो फिर उसका क्या समाधान है? यार बीजेपी बहुत बढ़िया तो टक्कर नहीं है कोई? वो सुशील गुप्ता, अभय चौटाला, कुछ नहीं है जी कोई भी। कह रहे हैं कोई कुछ नहीं है जी, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है और बहुत बढ़िया काम बीजेपी ने किया है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ राय है उनकी। क्या लगता है सर, चुनाव है, कुरुक्षेत्र के लोग क्या फैसला करने जा रहे हैं? एक्चुअली मैम, मैं एम्प्लॉइज़ हूँ, मैं इस विषय में कुछ आप नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय? हाँ, ठीक है, आप कुछ मत कहिए। नहीं ठीक है, हम समझते हैं आपकी मजबूरी को। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है कुरुक्षेत्र का जो चुनाव है, जनता क्या चुनने जा रही है? मैम वो तो जनता पे डिपेंड है, वैसे हम यहाँ से नहीं है। कहाँ से हैं आप? जिन डिस्ट्रिक्ट है मैम हमारा। क्या लगता है? देखो भी वैसे दोनों तरफा माहौल है। दोनों तरफा माहौल है। हाँ, मतलब बीजेपी भी आ सकती है और जेजेपी भी आ सकती, नहीं जेजेपी नहीं, वो कांग्रेस वाली नहीं, वो दूसरे वाली है जो झाड़ू वाला है, वो भी आ सकता है। चांस बीजेपी के? हरियाणा में ला लो, सारा ला लो। कुरुक्षेत्र सीट की बात कर रहे हैं? कुरुक्षेत्र की तो मैम यहाँ तो नवीन जिंदल आ सकते हैं। नवीन जिंदल हिसार में आप कह रहे फाइट है? नहीं, हम हमारा सिरसा पड़ता है, तो वहाँ मैम सुनीता दुग्गल तो चुनावी मैदान में है ही नहीं। अशोक तंवर है एक, वो जो दूसरे वाली है शैलजा सकते हैं। शैलजा आपकी लग रही है आपको? हाँ जी मैम, बढ़िया काम किया है शैलजा ने। नहीं काम की तो मैम बहुत लंबे टाइम से मैं तो इधर ही रहता हूँ, और वैसे मैम हमारा काम तो देखो भी, मतलब गांव में तो ऐसा कुछ किया नहीं हमारे लिए। तो मैम रही जॉब की बात, हमको तो जॉब ही चाहिए है, जो जॉब दिवाएगा
दिलवाएगा। मिल रही है जॉब? हाँ जी मैम। अभी मिल रही है जॉब? अभी भी नहीं मिल रही मैम। खट्टर साहब ने तो बहुत वादे किए हैं, दावे किए हैं। वादे तो क्या मैम, ये बात है, मतलब वादे तो करते रहते हैं, मंत्रियों का काम होता है वादे करना, तो और मनने के बाद वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो अच्छा, बनने के बाद ना? हाँ हाँ। बनने के बाद कुछ नहीं करता है। तो खट्टर साहब ने तो कब पर्ची खर्ची बंद कर दी, मैम बोलने की बात होती है मैम, सब कुछ चलता है, पैसा भी चलता है, हर चीज़ चलती है। ऐसा चल रहा है अभी? चलता है मैम, हर चीज़ होती है। आपको क्या लगता है? अंकल जी पता है अंकल जी सब कुछ चलता है। ठीक है, क्या पता इनको देना पड़ा हो अंकल। मैम हर चीज़ चलती है। जड़ा बाबू को वोट देवांगे, जड़ा बाबू को वोट देवांगे, से बाबू कांग्रेस में वोट देवांगे। ना जी, आपको क्या लगता है? मैं तो बता दिया था पहले वहाँ जी। अच्छा, क्या तो बीजेपी की फाइट है क्या यहाँ पे कांग्रेस के साथ? अभय चौटाला का क्या रहने वाला है? अब भी बराबर होगा, जो कोई हिसाब नहीं उधर, हिसाब नहीं है ज़्यादा। मतलब कांग्रेस का बीजेपी का रहेगा टक्कर, नवीन जिंदल की उसकी रहेगी कांग्रेस की। तो जो एक साथ मिलके लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, है ना, क्या होगा जब टक्कर देंगे? कह नहीं सकते, देखो मैम इसमें पूरी टक्कर है, फर्क तो पड़ेगा, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा जी। एक कल्ला लड़ा बंदा यहाँ तो मिलके लड़ रहे हैं और पंजाब में एक दूसरे काट कर रहे हैं जी। यहाँ को बात थोड़ा वैसे नहीं पड़ता जी, एकदम जाम नहीं लगता है, करप्शन में फर्क पड़ता जी है। ये कुरुक्षेत्र में फाइट ज़्यादा? हाँ फाइट बहुत ज़्यादा मैम, देखा जाए पहले से बहुत। कौन निकाल लेगा? हाँ जी मैम, कौन निकाल लेगा? मैं वो तो टाइम बताएगा। वैसे तो मतलब जैसे ये अपनी रैलियां कर रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी लग रही है, वैसे टाइम बताएगा। मतलब गेम पर वोटर को कुछ नहीं पता, वोटर क्या करके आ जाए जाके फैसला। मेरे हिसाब से वोटिंग भी 60% होगी, वोटिंग भी नहीं होगी, कम होगी वोटिंग। वोटिंग कम तो होगी। कम वोटिंग तो बीजेपी के लिए चिंता है। वो तो है ही मैम, बीजेपी से नाराज हैं लोग तभी कम वोटिंग होगी। नाराज है आपको लगता है? हाँ जी मैम, बीजेपी से लोग नाराज हैं, इसलिए परेशानी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है कुरुक्षेत्र से दिल्ली कौन जाएगा? पता नहीं जी, इसको पता है। माने नहीं पता जी, कुछ आपको नहीं पता है? क्या करते हैं आप? आम नहीं कुछ करते, बैठ ले हम तो स्टडी करा तो पता होना चाहिए ना, कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? ना आईटीआई करे जब तो आईटीआई कर रहे हैं, फिर भी मालूम नहीं चुनाव का क्या माहौल है, कौन नेता मैदान में है? हम तो कांग्रेस को देंगे। हाँ जी, कांग्रेस मजबूत लग रही है कि कोई मुद्दे भी हैं? ना जी, हम तो अपनी तरफ से तो कांग्रेस को देंगे। मैं तो मुद्दे पूछ रही हूँ, क्या मुद्दे हैं चुनाव के? आपको क्या लगता है बीजेपी अच्छी नहीं है या कांग्रेस है, तो क्यों है? नो नहीं पता जी हमको। कांग्रेस कह रहे हैं कांग्रेस के साथ है, आपको क्या लगता है सर? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? हाँ जी, नरेंद्र मोदी की सोच, मोदी जी के नाम की वजह से बीजेपी के कैंडिडेट का बेड़ा पार हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के नाम से वोट डालेंगे। तो कब तक मोदी जी के नाम पे वोट देते रहेंगे? जब तक मोदी जी हैं हम वोट देते रहेंगे। अच्छा, जब तक मोदी जी है तब तक मोदी जी का नाम, तो कोई काम नहीं, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं हो रहा है जी। हो रहे हैं काम? हाँ जी, बहुत काम। जो नेता जीत के जाते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं बीजेपी की टिकट पर, वो काम भी करते हैं? हाँ पूरा काम करते हैं मैम। हाँ जी, मतलब सिर्फ मोदी जी का नाम नहीं, उन काम भी करते हैं? एकदम अच्छा काम करी है सरकार। अच्छा काम हाँ करते हैं। हाँ, सेंटर में मोदी आएंगे और नीचे भी मोदी सरकार। पक्का? हाँ जी, 100%। फाइट नहीं नजर आ रही, लोग कह रहे फाइट है। कुछ नहीं, थोड़ा गांव में है, वैसे शहर में तो एक तरफा नवीन जिंदल का शहर में एक तरफा है, नवीन जिंदल का माहौल है। शहर में तो एक तरफा है बीजेपी के कैंडिडेट का माहौल, और अगर हम गांव की बात करें वहाँ थोड़ी बहुत फाइट है, लेकिन ओवरऑल इस चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कुरुक्षेत्र बस अड्डे से लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि चुनाव का माहौल आखिर क्या चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। सर क्या लगता है आपको, चुनाव किसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? चुनाव महागठबंधन की तरफ ज़्यादा झुकता हुआ दिख रहा है। अच्छा, क्यों? बस अपनी अपनी राय है, मुझे तो महागठबंधन की तरफ लग रहा है। तो आपको लग रहा है वो बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दे अच्छे हैं उनके? मुद्दे जो मेन मुद्दे हैं वो तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का है, तो बीजेपी तो पिछड़ रही है। राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, धर्म के नाम पे तो फिर गलत है ना। अगर आपको धर्म के नाम पे चाहिए तो फिर अपना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को पीछे ही छोड़ दो आप, ठीक है ना। मेन मुद्दे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है। तो जो महागठबंधन है वो इसके ऊपर बोल रहे हैं काम करने के लिए, तो आई होप कि अच्छा ही रहेगा। लगता है कि चुनाव धर्म पे नहीं होना चाहिए, आप काम करो और काम पे बात, काम पे होना चाहिए। वोटर को ये बात समझ में आ गई क्या अब, या फिर मोदी लहर के सहारे तमाम नेता सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल है? नहीं, फिर किसी और को भी चांस देना चाहिए ना। मोदी क्या, किसी अलग बंदे को भी चांस दो ना, थोड़ा तो बदलाव करो, चेंजेस होने चाहिए। इस बार चेंजेस होने चाहिए। इस बार चेंजेस होने चाहिए। मोदी क्या, कुछ काम भी तो होना चाहिए। आपको क्या लगता है माता जी, आपको क्या लगता है चुनाव में टक्कर किसकी है? मैंने तो पता नहीं बाबू, मैं तो कर ही रहा हूँ। नहीं पता है आपको?
तो जिसको घर वाले कहेंगे उसको जाके वोट दे देंगे? हाँ उसी पे देंगे, जैसे घर वाले देंगे भी। क्या वैसे कोई नेताओं के बारे में सुना है आपको? कौन सा नेता बढ़िया लगता है? कुछ नहीं सुना भोपाल तो। मैं तो घर में रहूँ, मेरे बैग कटिया का रोग है, मैं बाहर नहीं निकल। घर में रहती हूँ, जो घर के लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं, उन्हीं को वोट दे देती हूँ। आपको क्या लगता है टक्कर किसके बीच में है? भाजपा की। भाजपा की टक्कर है, किससे? कांग्रेस थे। कांग्रेस के कैंडिडेट से टक्कर। इसका कारण क्या है इस बार? मोदी लहर नजर आ रही है क्या आपको? मोदी लहर है? कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है। ये कह रहे हैं मोदी लहर ज्यादा है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता जी। आपको नहीं पता है? वोट कह रहे हैं मुझे नहीं पता है। तो बनवाइए वोट दीजिए। युवा देश के हैं, भविष्य देश का संभाल के रखना चाहिए। आपको क्या लगता है चुनाव में इस बार जनता क्या फैसला करने जा रही है? कांग्रेस। क्यों? बस अब की बार कांग्रेस। कांग्रेस। तो वो कह रहे हैं अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार। अरे मोदी को ही हर बार जरूरी थोड़ी ना है, ने 2 प्लान हो गए। अब की बार कांग्रेस। हाँ जी, सबको टाइम मिलना चाहिए। हाँ बस कह रहे मोदी जी का नाम है, इतना अच्छा काम कर, कांग्रेस पर देवेंगे, आगा किस्मत बस। पढ़े लिखे बच्चे हमारे डोले में धक्के खाते फिर रहे, मारते क्या दिया ना। वो तो कह रहे हैं कि हमने पारदर्शिता के आधार पर नौकरी दी। कुछ नहीं कर रखे जी, नहीं करे बस। तो आप परेशान हैं? बस हम तो बहुत परेशान हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं। महंगाई तो हुआ बहुत हुई। कह रहे महंगाई तो कोई मैटर नहीं करती है, लोगों की इनकम भी तो बढ़ रही है। वो भी राशन कार्ड पर दे रहे, दुगना हमारे पे ले रहा। हाँ जी। मन क्या दे रहा? नहीं अब की बार कांग्रेस। तो कांग्रेस पर हाँ जी, पक्का। बनो या ना बनो वो नहीं बनेगा, पक्का बनेगा अब की बार कांग्रेस। देखिए क्या होता है। और लेकिन वोटर इस बार कह रहा है कि चेंज होना चाहिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा कोई और होगा तो कुछ कर पाएगा। सबको मौका मिलना चाहिए। आगे पक्का बना के रहेंगे। इस बार बदलाव करके रहेंगे और ये बदलाव इस बार होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है? इस बार तो जी कांग्रेस ही आएगी जी। कांग्रेस आएगी? क्यों कांग्रेस आएगी? मोदी ने काम ही किया जी। दिल्ली की सरकार की बात हो रही है, दिल्ली में कांग्रेस आएगी कि हरियाणा में आपको लगता है कांग्रेस आएगी? हरियाणा में भी आएगी, दिल्ली में भी आएगी जी। अच्छा, दिल्ली में आएगी। इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस आएगी, कांग्रेस ही आएगी। सारे चोर मिल गए और इंडिया अलायंस बना दिया। इंडिया अलायंस बना दिया। मोदी ने काम ही कौन सा किया? सब बेरोजगार यहाँ फिर रहे हैं। परसों नंगे फिर रहे थे यहाँ जी, यहाँ पूरे 400 आदमी पूरे नंगे फिर रहे थे बेरोजगार में कि हमारे पर नौकरी नहीं मिल रही जी। नहीं मिल रही है, समस्या है। नहीं मिल रही जी। यो यहाँ लड़कियाँ बैठी कहाँ बैठी, सुबह से निकला, कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बैंक की नौकरी नहीं है, कोई सरकारी नौकरी है जी, सब प्राइवेट कर दी। तो कह रहे हैं कि अगर आप में काबिलियत हो तो नौकरी की क्या जरूरत है? ये घर आते सुबह से उठ कर किसके लिए आ रहे हैं जो? कह रहे अपना व्यवसाय शुरू कर लो, चाहे आप पकौड़े की रेडी लगाओ, चाहे चाय बेचो। फ्लोप चल रही है जी, 2 नंबर की नहीं, व्यवसाय अपना बिजनेस खोलो। वो कह रहे हैं चाहे पकौड़े बेचो, चाहे चाय बनाओ। जो पैसा है पास आपके पास, बिजनेस ऐसे शुरू हो जाता है। अब 0 से स्टार्ट कर लोगे जी, बिजनेस तभी चलेगा आपके पास पैसा है, उसके अलावा नहीं चलेगा जी। आपके पास पैसा है तो पैसा बिजनेस चलेगा नहीं, पैसा बनता है ना। हाँ जी। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? कांग्रेस। तो नवीन जिंदल इस बार आनी चाहिए कांग्रेस जी, कांग्रेस ही आनी चाहिए। तंग आ गए क्या? तंग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आ गए हैं जी। क्या कह रहे हैं आप? वैसे मैं तो जहाँ तक मेरा आइडिया ना, जो मैंने देखा है अपने हरियाणा और पंजाब में तो ज़्यादातर कांग्रेस का ही जोर है। अगर अदर स्टेट की बात करें तो ज़्यादातर वैसे मोदी का जोर है। यूपी बिहार से गल करिए तो चलो उत्थों सपोर्ट हैगी, जो सच्चाई है जहाँ तक मेरा आइडिया, जो मैंने देखा है। हरियाणा क्या लगता है आपको? अभी आप कह रहे हैं कि हरियाणा में और पंजाब में कांग्रेस पार्टी थोड़ा मजबूत है, तो पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब ये दोनों तो एक साथ मिल मार के बाहर काट रहे ने। पंजाब में गए थे बीजेपी वाली, जुतियां मारी उन्हें, बाहर गए ने। तो अभी अब नवीन जिंदल के लिए इतना रास्ता आसान नहीं है। हाँ, अगर देखा जाए तो ओवरऑल जैसे अभी योगी जी हैं ना, तो जैसे बिहार में योगी जी हैं तो अभी मोदी के साथ हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोदी का जोर ज़्यादा चल रहा है। मोदी का जोर ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा कुरुक्षेत्र में खास तौर पे किसको भेज रहे हैं दिल्ली? वैसे तो हरियाणा पंजाब में बात करें तो कांग्रेस आती है। कांग्रेस कारण किसान आंदोलन सबसे बड़ा। तो कह रहे हैं कि देखिए एक बड़ा कारण जो है वो किसान आंदोलन रहा है, और किसान आंदोलन के चलते तमाम परेशानियों का सामना बीजेपी के लोगों को करना पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है कुरुक्षेत्र के लोग क्या फैसला करेंगे? बीजेपी है मैम। बीजेपी? हाँ जी मैम। पक्का शर्ट? हाँ जी मैम, बीजेपी एकदम आपने बोल दिया बीजेपी। हाँ जी मैम। इतनी खुशी? कट्टर सनातनी मैम। कट्टर सनातनी, तो मतलब सनातन धर्म के नाम पर आप सनातन धर्म पे मैम, सनातन धर्म पे वोट डालें? हाँ जी मैम। चलिए,
कह रहे हैं कि हम कट्टर सनातनी हैं और कट्टर सनातनी हैं इसीलिए हम बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि बीजेपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म के लिए काम कर रही है और सनातन धर्म को बचाने के लिए तमाम तरीके की कोशिश हो रही है। बहरहाल कुरुक्षेत्र ग्राउंड जीरो से आपने लोगों की बात सुनी। महाभारत का युद्ध जहाँ पे लड़ा गया था उस धर्म क्षेत्र में लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने जानी और देखा कि यहाँ का चुनाव आखिर कितना मजबूत किस कैंडिडेट के लिए है। तमाम कैंडिडेट दावे तो भले ही बड़े बड़े करें, लेकिन ग्राउंड पे जब हम निकलते हैं, ग्राउंड पे जब हम पहुंचते हैं और लोगों से बात करते हैं तो तमाम उन दावों की हकीकत से रूबरू हो जाता है, तमाम उन दावों की हकीकत मालूम चलती है और ये देखने को मिलता है कि ये चुनाव जो इस बार का है, जो ये महाभारत चुनाव रूपी युद्ध पूरे देश में है, उसमें तमाम अलग अलग सीटों पर क्या माहौल है, क्या रुझान है और वोटर्स क्या सोच रहे हैं। कुरुक्षेत्र के लोगों से बात की आपने इस एपिसोड में साफ तौर पर जाना समझ लिया होगा कि ये चुनाव आसान किसी के लिए भी नहीं है। भले ही बीजेपी फिर से सीट जीतने का दम भर रही हो, लेकिन कैंडिडेट का पर्टिकुलरली कितना विरोध है और उसकी अनुपस्थिति को लेकर तमाम तरीके के जो सवाल लोगों की तरफ से उठाए जा रहे थे, जो आरोप बीजेपी ने लगाए जब वो कांग्रेस में थे और अब वो बीजेपी में आ गए हैं, तो बिल्कुल जो दामन है वो पाक साफ हो गया। ऐसा संभव नहीं हो सकता। मुकाबला कड़ा है, लेकिन इस कड़े मुकाबले के बीच कौन जीत हासिल करेगा, ये एक बड़ा सवाल जिसका जवाब 4 जून को मिलेगा। लेकिन हम आपसे इतनी ही अपील करेंगे कि 25 मई को वोट डालने के लिए ज़रूर जाइए। चुनिए जिस मर्जी को, चुनिए उसी को जिसको आप लगे कि वाकई में जो आपके मुद्दों का समाधान कर सकता है, आपकी परेशानियों का हल कर सकता है और तमाम चीज़ों का सल्यूशन जिसके पास है। धर्म के नाम पर, नाम के नाम पर, तमाम चीज़ों के नाम पर लोग वोट मांगने तो आएंगे, लेकिन ये आपका अधिकार है, आपका हक है और आपका खुद का निर्णय है कि एनालाइज करें, देखिए और समझें और उसके बाद अपने वोट का इस्तेमाल करें, वोट डालें और सही कैंडिडेट चुनें। फिलहाल मेरे साथ महाभारत के आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।